अहिल्यानगर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में कार्रवाई के बाद भी नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गांजा, अफीम, एमडी ड्रग्स व अन्य मादक पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है। इसी गंभीर विषय पर संगमनेर विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना के विधायक अमोल खताल पाटिल ने नागपुर शीतकालीन विधानसभा अधिवेशन से मुद्दा उठाया है। अहिल्यानगर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में कार्रवाई के बाद भी नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गांजा, अफीम व अन्य मादक पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी तस्करों में डर नहीं दिख रहा है। कार्रवाई का असर कुछ दिनों तक दिखता है, इसके बाद फिर लोग नशे के धंधे में जुड़ जाते हैं। नशा के कारोबार से कई लोग माला माल हुए हैं। रातों रात अमीर बनने की चाहत युवाओं को नशे के कारोबार की ओर धकेल रही है। तस्कर युवाओं को मोटी रकम का लालच देकर इस अवैध कारोबार में जोड़ रहे हैं। कई लोग मादक पदार्थों की तस्करी कर अर्श से फर्श तक पहुंच चुके हैं। अवैध कारोबार के पैसे के दम पर ही तस्कर क्षेत्र में समाज सेवी बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही संगमनेर शहर के पास सुकेवाड़ी गांव में नासिक एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने 1.14 करोड़ रुपए का 456 किलो गांजा जब्त किया था। इस केस में फंसा गांजा तस्कर तुषार पडवाल फरार है और पुलिस उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। संगमनेर शहर में ड्रग्स व गांजे की तस्करी लगातार बढ़ रही है और युवाओं को इसकी लत में धकेला जा रहा है। गुटखा की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है। इस कार्रवाई ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि स्थानीय पुलिस बढ़ती समस्या को रोकने में नाकाम क्यों हो रही है। नागरिकों की मांग है कि नासिक टास्क फोर्स ऐसे गिरोहों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करे। इसी मुद्दे को संगमनेर के शिवसेना विधायक अमोल खाताल पाटिल ने विधानसभा अधिवेशन में उठाया है। एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे महत्वाचा। अमोल खताळजी बोला। अध्यक्ष महोदय, माझा संगमनेर मतदारसंघ येथे सुकेवाडी या ठिकाणी आज एक मोठा छापा पडला आहे। 300 किलोहून अधिक मोठ्या प्रमाणात गांजा पकडला गेला आहे। तुषार उत्तम पडवळ याच्या घरावर नाशिक विभागाच्या अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स आणि शहर पोलीस विभागाने हा छापा टाकला आहे। सकाळपासून टास्क फोर्स आणि संगमनेर पोलीस उपविभागाचे अधिकारी तसेच नाशिकचे अधिकारी या ठिकाणी कारवाई करत आहे। बंद घरात अंमली पदार्थ आल्यापासून छापा पडताच आरोपी तुषार पडवळ घटनास्थळावरून पसार झाला आहे। घरापासून जवळच एका ऑटो रिक्षामध्ये सुद्धा गांजा सापडला आहे। संगमनेरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गांजा पकडला गेला आहे। हा गांजा कुठून आला, याची विक्री कुठे होणार होती, याचा तपास पोलीस करत आहे। दरम्यान अप्पर पोलीस अधीक्षक व त्यांची टीम असेल, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स अधिकारी कर्मचारी सुद्धा त्या ठिकाणी गावात आलेत। या ठिकाणी चौकशी सुरू असून सुद्धा अजून गांजाचा आकडा अधिकृत येणं बाकी, परंतु 300 किलोपेक्षा जास्त मोठी संख्या इथं आली। अध्यक्ष महोदय, माझी सरकारला विनंती आहे, संगमनेर शहर व ग्रामीण भागात अंमली पदार्थाची तस्करी करणारे, सप्लायर, विक्री करणारे यांचा तपास लावण्यासाठी विशेष पोलीस टीम नेमण्यात यावी। जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर विद्यमान कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करावी। तसेच अध्यक्ष महोदय, मागील आठवड्यामध्ये तिथं ड्रग्सची सुद्धा कारवाई करण्यात आली होती। आशिष मेहर नावाचा जो ड्रग्ज माफिया होता, तर या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये काही पोलीस कर्मचारी आहेत, चौधरी, घोडके, हे पोलीस कर्मचारी गुटख्या धंद्यांना सुद्धा पाठबळ देत आहे। आज मला शंका आहे का अहिल्यानगर जिल्ह्यात हिरा डायरेक्ट गोवा गुटखा पिकअप कर्नाटक व इतर राज्यातून येत आहे। आज संगमनेरमध्ये वेळोवेळी अशा प्रकारे अवैध ड्रग्ज असेल, गुटखा असेल। सरकारने या गंभीर घटनेची दखल घ्यावी।